इस वीडियो में हम लेहिशमेनिया डोनोवानी पैरासाइट की लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने लेहिशमेनिया डोनोवानी पैरासाइट की सिस्टमैटिक पोजीशन, हैबिट एंड हैबिटेट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी, ये सभी बेसिक सी चीज़ें डिस्कस की थी। प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप स्टार्टिंग के नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और प्रीवियस पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैंने बताई थी कि अगर एग्जाम में किसी भी पैरासाइट की लाइफ साइकिल आपसे पूछी जाती है तो आपको किस पैटर्न में आंसर लिखना है, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो प्रीवियस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे भी ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी लास्ट तक देखें। इसमें हम पूरी लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लेहिशमेनिया, जैसे हमने प्रीवियस की वीडियोस में मलेरिया डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट प्लाज्मोडियम होता है और प्लाज्मोडियम भी एक तरह का प्रोटोजोआ है। अगर आप मलेरिया के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मलेरिया वीडियो भी देख सकते हैं। तो जैसे कि मलेरिया का जो पैरासाइट था प्लाज्मोडियम, उसकी भी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक थी, वैसे ही यहाँ पे लेहिशमेनियासिस डिजीज़ का जो पैरासाइट है लेहिशमेनिया डोनोवानी, इसकी भी जो लाइफ साइकिल है वो डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक पैरासाइट का मतलब है इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होगी। प्राइमरी होस्ट इसका हो जाएगा मैन, सेकेंडरी होस्ट इसका सैंड फ्लाई हो जाएगा। और ये जो लेहिशमेनियासिस डिजीज है, इसका वेक्टर सैंड फ्लाई है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान ट्रांसमिट करने का काम ये वेक्टर करते हैं, जो कि इस डिजीज का सैंड फ्लाई है। Then some mammals like dog, jackals, squirrels also serve as reservoir host in which parasite does not undergo any change but simply wait for its introduction into human host। फिर ये तो 2 मेन होस्ट की बात हो गई, प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट। कुछ यहाँ पे रिजर्वॉयर होस्ट भी होते हैं। रिजर्वॉयर जैसा कि ये जो पैरासाइट है वहाँ पे ठहरता है, कुछ देर रुकता है। मीन्स ये जो रिजर्वॉयर होस्ट है, यानी डॉग्स हो गए, जैकल्स हो गए और स्क्विरल्स हो गए, इनकी बॉडी के अंदर पैरासाइट मल्टीप्लाई नहीं करेगा, कोई भी चेंज शो नहीं करेगा, वो सिर्फ वेट करता है वहाँ पर कि कब उसे ह्यूमन इंट्रोडक्शन, ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रोडक्शन मिल पाए। अब हम मैन के अंदर लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करेंगे कि मैन में लाइफ साइकिल कैसे चलती है। पैरासाइट इंट्रोड्यूस्ड बाय सैंड फ्लाई into the human by the bite in the form of promastigode which is the infective stage। अब जो सैंड फ्लाई है, जो कि वेक्टर है इस डिजीज का, जब वो किसी इंसान को काटेगी तो ये जो पैरासाइट है ये ह्यूमन बॉडी में जो है उसको ट्रांसमिट कर देगी, फैला देगी आगे। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है प्रोमास्टिगोड। अगर आपको ध्यान हो, मलेरिया डिजीज में जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है उसका जो इन्फेक्टिव स्टेज थी वो स्पोरोजोइड्स थी, और यहाँ पर ये जो पैरासाइट है लेहिशमेनिया डोनोवानी, इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज है ये प्रोमास्टिगोड है। तो प्रोमास्टिगोड जो इन्फेक्टिव फॉर्म है, इन्फेक्टिव स्टेज है, ये आगे सैंड फ्लाई काटेगी तो आगे ये ह्यूमन के अंदर चला जाएगा। प्रोमास्टिगोड एंटर्स इनटू द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड, चेंजेस इनटू द एमास्टिगोड फॉर्म। अब ये जो प्रोमास्टिगोड फॉर्म है, जब ये ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम वहाँ पर उन सिस्टम्स को कहते हैं या उन ऑर्गन्स को कहते हैं जहाँ पे मैक्रोफेजेस या फिर ल्यूकोसाइट्स, WBCs प्रेजेंट होती हैं। तो लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड, ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं, ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मैक्रोफेजेस या WBCs प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे ये क्या करता है, एंटर कर जाता है और एमास्टिगोड फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। एमास्टिगोड डिवाइड्स, मल्टीप्लाई टू इंक्रीज इन नंबर, व्हेन नंबर 50 to 200 होस्ट सेल रप्चर्स। फिर ये एमास्टिगोड फॉर्म जो प्रोमास्टिगोड से बना हुआ है, प्रोमास्टिगोड कन्वर्ट होता है एमास्टिगोड फॉर्म में, और एमास्टिगोड फिर मल्टीप्लाई करता है, रैपिडली डिवाइड करता है और अपने नंबर को इंक्रीज करता है। ये नंबर जब 50 से 200 के करीब पहुंच जाता है तो होस्ट सेल रप्चर हो जाती है और ये बाहर रिलीज हो जाते हैं। लिबरेटेड पैरासाइट टेकन बाय द न्यू होस्ट सेल एंड मल्टीप्लिकेशन साइकिल इज रिपीटेड। फिर जो लिबरेटेड पैरासाइट है किसी नए होस्ट सेल पे इन्फेक्ट करेंगे और फिर से ये साइकिल रिपीट होगी। इसी तरह बॉडी के एक एक ऑर्गन के सभी सेल्स को धीरे धीरे इन्फेक्ट करते हैं। फिर अब लाइफ साइकिल सैंड फ्लाई के अंदर देखते हैं। सैंड फ्लाई सक द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड person, it obtains free amastigodes। अब क्या होता है, जब सैंड फ्लाई किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगी, इन्फेक्टेड पर्सन इन द सेंस मीन्स उसको पहले से ही लेहिशमेनियासिस डिजीज हो रखी होगी, उसको अगर काटेगी तो ये फ्री एमास्टिगोड फॉर्म जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए कि वो मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक ऑर्गन को धीरे धीरे इफेक्ट करते जाएंगे, तो वो फ्री एमास्टिगोड फॉर्म वो सक कर लेती है। जब वो ब्लड को सक करेगी, फीड करेगी, तो फ्री एमास्टिगोड फॉर्म भी उसके अंदर आ जाते हैं। फिर अब लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी सैंड फ्लाई की बॉडी के अंदर। पैरासाइट बिगिन टू ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रोसाइक्लिक देन मेटासाइक्लिक प्रोमास्टिगोड इन द मिड गट ऑफ सैंड फ्लाई। अब जो ये पैरासाइट था, जो एमास्टिगोड फॉर्म था, ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है, फिर प्रोसाइक्लिक प्रोमास्टिगोड बनता है, फिर ये मेटासाइक्लिक प्रोमास्टिगोड बनता है। मींस 2 स्टेप्स के बाद ये प्रोमास्टिगोड बन जाते हैं, और ये सभी पूरी प्रोसेस सैंड फ्लाई के मिड गट में होती है। देन दीज प्रोमास्टिगोड फॉर्म मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोमास्टिगोड कंप्लीटली फिलिंग द ल्यूमेन ऑफ द गट। फिर ये प्रोमास्टिगोड फॉर्म है, ये भी डिवाइड करते हैं रैपिडली और अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, पूरी तरह से ये गट के जो ल्यूमेन होता है, खाली स्पेस होती है, कैविटी, वहां पर पूरी तरह से फिल
फुल हो जाते हैं। इन 6 to 9 days नंबर ऑफ पैरासाइट बिकम इनॉर्मस एंड हैवीली स्प्रेड इनटू फेरिंक्स एंड बकल कैविटी। 6 से 9 दिनों में क्या होता है, इस पैरासाइट का जो नंबर है प्रोमास्टिगोट फॉर्म का, ये बहुत ही ज़्यादा इनॉर्मसली इंक्रीज कर जाता है, ये बहुत ज़्यादा डिवाइड कर जाते हैं और फेरिंक्स और बकल कैविटी, सैंड फ्लाई की बकल कैविटी और फेरिंक्स तक पूरी तरह से स्प्रेड कर जाते हैं। देन ट्रांसमिशन इनटू न्यू होस्ट अकर्स व्हेन इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई बाइट द होस्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे सैंड फ्लाई के फेरिंग्स में, बकल कैविटी में, हर जगह इनॉर्मसली ये पैरासाइट प्रोमास्टिगोट फॉर्म में प्रेजेंट है। जब ये जो सैंड फ्लाई है किसी न्यू होस्ट को बाइट करेगी, यानी कोई हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी, तो ये जो उसके अंदर प्रोमास्टिगोट फॉर्म है ये किसी हेल्दी पर्सन को आगे ट्रांसमिट कर देगी और ये साइकिल दोबारा से रिपीट हो जाएगी जो हमने पढ़ी अभी। ठीक है, तो यहाँ से जो सिम्टम्स हैं उसके पैथोजेनेसिस हैं, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू।